देखो अब जो टाइम पीरियड है प्रीलिम्स के लिए, आईएएस प्रीलिम्स के लिए, वो बहुत ही कम टाइम पीरियड है। और क्योंकि टाइम पीरियड इतना कम है तो रूटीन आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो आपका एक दिन है, उस दिन में आपको कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मन में बहुत द्वंद्व रहता होगा। जैसे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो उनका एक अलग वो अपना माइंडसेट लेकर चल रहे होंगे। जिन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया है एक बार तो वो अपना एक अलग सोच लेकर चल रहे होंगे। जिनका प्रीलिम्स एक बार निकल गया तो सोच रहे होंगे ठीक है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। किसी का इंटरव्यू होगा तो सारा ध्यान इंटरव्यू में होगा। तो सब अपने अपने स्टेज के अकॉर्डिंग, लेकिन एक स्टैंडर्ड एक जो पढ़ाई है वो किस तरीके से आपकी होनी चाहिए तो वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना है तो उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो लेट्स डिस्कस। देखो पहली चीज़ तो क्या समझना है आप लोग को, पहला जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके माइंडसेट में होना है, आपको रखना है कि आप सबसे पहले अपना ये चीज़ डिसाइड करो कि एक तो सभी लोग चर्चा कर लेते हैं एकेडमिक पार्ट की, ठीक है। एकेडमिक पार्ट की चर्चा तो सभी लोग करते हैं। अब एकेडमिक पार्ट की चर्चा का मतलब है कि जो आपको पढ़ाई करनी है, मतलब जो स्टडी आपको करनी है वो तो चलो चर्चा कर लेता है। लेकिन पूरा जो आपका डे होता है, जो दिन होता है, पूरा दिन होता है, उस दिन में बहुत सारे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो अब क्या होता है कि आपका सारा का सारा जो ध्यान है ना, मतलब आप हमेशा ये बात करते हो कि यार मैं एकेडमिक इवेंट चीज़ों को मैनेज कर लूँ, क्या पढ़ना है ये सब मैनेज कर लूँ, लेकिन कभी भी आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को आप ध्यान नहीं देते हो। इसको अगर आपने एक बार मैनेज कर लिया तो आपका पूरा फोकस, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पूरा इम्प्रूव होगा। एकेडमिक आस्पेक्ट की अगर आप बात करोगे तभी आपका पूरा कंसंट्रेशन और सारी चीज़ें जो है वो आप फोकस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के रूप में चीज़ों को हम लोग देखते हैं, लेट्स सी। जैसे मान लो आपको पूरा मन में क्लैरिटी होना चाहिए और है ना कि कितने बजे आपको सोना है। जैसा अगर आपने डिसाइड किया कि 10 साढ़े 10 बजे जो है आपको सोना है और सुबह 5 बजे जो है 5 AM को आपको वेकअप, सुबह उठ जाना है। ये चीज़ आपको प्री डिसाइडेड होना चाहिए और इस चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से फॉलो करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि यार 30 मिनट्स अगर मैं थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन और ये सब देख करता हूँ तो वो चीज़ आपको देखना है। अगर आप कोई जॉब करते हो, कुछ चीज़ और एक्टिविटी करते हो तो उसको मुझे कितना समय देना है, 2-3 आवर्स, तो वो सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप अपने नॉन एकेडमिक हिस्से को कैलकुलेट करो कि यार मुझे कितना समय, मेरा जो गोल है उसके अलावा जो समय जाता है वो कितने घंटे हैं। अब उसके बाद फिर क्या है, फिर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कब कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ तब फिर आपके जो है माइंड के अंदर आना चाहिए। सबसे पहले आपको नॉन एकेडमिक चीज़ों का माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए, लिख लेना चाहिए यार इतने घंटे मुझे, इतने सो को इतने बजे उठना है, इस समय मुझे फिजिकल एक्टिविटी है, ये मेरा ये रूटीन है, आपको पता है। उस रूटीन को मेंटेन करो, मंडे टू सैटरडे मेंटेन करो, संडे को रूटीन ब्रेक करो, फिर मंडे टू सैटरडे रूटीन मेंटेन करो। ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब जब हम एकेडमिक पार्ट की बात करते हैं, मतलब जो आपको पढ़ना है, तो उस पढ़ाई के अंदर दो हिस्से बन जाते हैं। दो हिस्से कौन से बनते हैं, एक आप मान लो क्लास करते हो, एक तो क्लास हो गई आपकी, है ना। आजकल देखो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ये है कि 1.5x में कंटेंट जो है, 1.5x में कंटेंट जो है देखा, कभी भी देख सकते हैं और आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अपना टाइम, जो भी टाइम डिसाइड किया आपने उस हिसाब से अपनी क्लास देख सकते हैं। तो एक फ़ायदा रहता है, कंटेंट तो वही सेम रहता है। ऐसा नहीं कि गए और 4 घंटा जाने में, 1.5 घंटा लगा रहे हैं, फिर क्लास सुन रहे हैं, फिर 1.5 घंटा आने में लगा रहे हैं, तो दिन पूरा उसी में एक क्लास में चला गया। और तो ऑनलाइन सिस्टम का एक ये बेनिफिट सबसे बड़ा होता है कि आप अपना मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, पढ़ाई एक मतलब एक ढंग से कर सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कि खुद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, देखो ये एक चीज़ समझना आपको, इस सेल्फ स्टडी में आपकी प्रायोरिटी बहुत हाई होनी चाहिए। इस सेल्फ स्टडी में प्रायोरिटी जो है आपकी वो बहुत हाई होना चाहिए। लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अब क्या है कि जब हम क्लास करते हैं तो एक कॉम्पैक्ट कोर्स होना चाहिए। जैसे मान लो कि रिवीजन कोर्स है, जैसे मैंने भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अब मैं उस पर स्टैंडर्ड सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज का जो है उसको कवर किया जा रहा है। न्यूज़पेपर बेस्ड 2 ईयर का करंट अफेयर सब कुछ कवर्ड है। उसका डिटेल मैं लास्ट में दिखा दूंगा, या किसी भी वीडियो में देखना, उस पर पढ़ा है। अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, मतलब जैसे ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, मतलब जितनी एनसीईआरटी बुक्स, सब कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं। तो अब उसका अगर आप देखोगे, और वीडियो भी ऐसे रहेंगे कि साइज़ वीडियो की 40-45 मिनट्स हैं,
कई वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कंपाइल्ड कंटेंट है, सब कुछ है। तो फटाफट क्या है कि अच्छी जगह से चीज़ें आपको सामने के सामने रहे। कंपाइल्ड मतलब जो आपको पीडीएफ्स और ये सब है अवेलेबल रहेंगे, आप फटाफट, आपको पता मुझे ये पढ़ लेना है। उसके लिए आपने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया है कि यार दिन में मैं 2 घंटा इसको दे सकता हूँ, और इसमें जो चीज़ें हैं, जो चीज़ मैं नोट्स और ये सब बनाऊँगा, उसको मैं अपनी सेल्फ स्टडी में इंक्लूड करूँगा, उस पर मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रोसीड करते ही रहना है, ये चीज़ समझना है। अब क्या है, इस सेल्फ स्टडी के अंदर एक चीज़ और समझना है आपको। इस सेल्फ स्टडी में भी 2 भागों में आपको पढ़ाई अपनी बांट लेंगे। जैसे अगर आप जीएस पेपर 1 की बात करोगे तो एक तरफ आपका जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होगा और एक तरफ जो आपका नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, ये हमेशा समझना, नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। मेरा बहुत फोकस रहा है नॉन ट्रेडिशनल पर। नॉन ट्रेडिशनल पर मैंने बहुत फोकस किया है कि इनको आप लोग मिस मत करो। यूपीएससी के ट्रेंड में जो रिसेंट है, इन पे फोकस किया जाता है। नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉन ट्रेडिशनल का, जैसे मान लो साइंस टेक हो गया, लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, साइंस टेक आपका हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आईआर हो गया, जो मैपिंग आज के टाइम पे आ रही है रिसेंट कंटेंट की। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स। और इसमें आपको दिखाऊं कि मैंने खुद एक वीडियो आप लोग के लिए डाल रखा है, जाके देखो, यूट्यूब के अंदर ही है। 50 क्वेश्चन के आसपास पिछले साल प्रीलिम्स में मेरे सेशन से आए हुए हैं, ये यूट्यूब में पड़ा हुआ है। और मैक्सिमम जो कंटेंट आया है वो यूट्यूब के अंदर ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आप वो डेट डालोगे ना तो कंटेंट आपको यूट्यूब में दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं कि मैं पहले जाके डाल दूंगा। एग्जाम से पहले जो सेशंस हुए हैं यूट्यूब में पड़े हुए, उसमें इतने सारे प्रश्न हैं। तो इसलिए मैं लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस थिंग कि ये न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसका कवरेज करना आना चाहिए। ये नहीं इधर उधर कॉपी पेस्ट करके कर लीजिए। खुद जैसे आई प्रिपेयर कंटेंट, और लास्ट 6-7 साल से मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, तो आई नो कि ये कहाँ से क्या कंटेंट लेना है, क्या नहीं लेना है। हाँ, ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, एक स्टूडेंट जिसने लगातार 1-1.5 साल से अपने न्यूज़पेपर को फॉलो किया, अपने नोट्स बनाए, आप उसको बीट नहीं कर सकते हो। उसको मतलब अगर वो खुद कॉन्फिडेंस उसके अंदर है। कई बार होता है कि हम कर लेते हैं, लास्ट में शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, ऐसा होता है ना, मन डाइवर्ट हो जाता है, यार ये कर लेते, इतना कंटेंट कैसे होगा, तो वो एक सोच आ जाती है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट ने बढ़िया नोट्स बना रखा और उसको पर अपना ट्रस्ट करते हुए रिवीजन करेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, हर साल ऐसे ही होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी कंटेंट से आएंगे। आपको बस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स अच्छे से करके चले जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अगर आप करके नहीं जाओगे, जैसे मेरे PT 730 है, इसके 2 साल का कंटेंट है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल चीज़ें जो है 9-10 महीने कवर कर रही हैं, जिसमें आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट जो PT 730 में मैं कवर कर रहा हूँ, उसको बढ़िया से कवर कर लो। सेपरेट जो कवर करना चाहते हो तो सेपरेट कर लो, या फिर जैसे जो सौरभ पांडे CSE ऐप है, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या क्रैश कोर्स के माध्यम से जो पूरे सब कुछ है उसमें भी ये चीज़ इंक्लूडेड है, तब कर लो। ठीक है, तो ये साइंस हो गया। फिर जैसे जोग्राफी के एडवांस टॉपिक्स हो गए, एनवायरनमेंट के डायनेमिक टॉपिक्स हो गए। अब इन सब को अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 50% के आसपास, 40 to 50% आपका वेरी कर रहा है वेटेज प्रीलिम्स के पेपर के अंदर, इतना वेरी आपका कर ही रहा है। तो अब अगर ये वेरी कर रहा है और इस पर आप क्या शॉर्टकट का PDF ऐसा लाइन से देख के जा रहे हो, तो फिर चीज़ें कैसे होंगे। ठीक है, तो कैसे आप कर पाओगे। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एग्रीकल्चर, IR, मैपिंग, इनको बढ़िया फोकस करोगे, बढ़िया आप स्कोर कर सकते हो। और इसको क्या है कि दिन में 3 से 4 घंटा इस नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को दो। आपका सोर्स डिफाइन होना चाहिए। अगर आपने सोर्स डिफाइन नहीं किया है, पहले से अगर पढ़ रखा है तो पढ़ो, मान लो नहीं पढ़ा है तो मैं फिर कहूँगा कि जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर लो, पढ़ डालो, उस पर ईगो में मत लो, कोई इतना महंगा नहीं है सर, तो उसको आप कर डालो। जो बढ़ा वीडियो ही जो मिल रहा है प्लीज़ उसको ही ख़त्म कर डालो, क्योंकि वो कहीं से छोटे मोटे PDF आपको जो मार्केट में घूमते फिरते मिलेंगे ना कि मैं इससे पढ़ डालूंगा, वो मन की शांति आपको देंगे, फिर वो लक पर आपका निर्भर करेगा। जो कंटेंट मैं दूंगा वो कंटेंट होलिस्टिक होंगे, कंटेंट अधिक होंगे। शॉर्टकट तो देखो कोई नहीं, मैं आपको अभी ऐसा नहीं कहूँगा कि लो मेरे 30 पेज पढ़ लो इसी से सब आएगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं आएगा। कंटेंट तो मैं आपको पूरा दूंगा, आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है, आपको कैसे पढ़ना है वो आप देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं है। ये मैंने पहले हाईलाइट किया क्योंकि ये एक तरीके से आपके साथ धोखा होगा कि मैं कह दूं कि यार साल भर का कंटेंट है, ये 50 पेज पढ़ लो इसी से सब कुछ आएगा, ऐसा होता नहीं है। मेंस में चलो कुछ चीज़ें होती हैं, चलो ये टॉपिक्स हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि जिसे सपोज इफ़ आई एम थिंकिंग ये इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी थोड़ी ना UPSC उसको इंपॉर्टेंट समझे। तो हमें वो कंटेंट करके जो UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उसको करके जाना पड़ेगा। और वो PDF से भी काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर 1.5x को करके देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझना है। तो ये एक तो क्या है कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं उनको टाइम दो 3 से 4 घंटे, और जो मैंने ट्रेडिशनल एरियाज़ आपको बताएं जैसे जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट,
ज्योग्राफी के जो ट्रेडिशनल पार्ट आप पढ़ते हो, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें जहाँ से भी आपने पढ़ रखी है, इन्हें दिन में 3-4 घंटे का समय दो, है ना। तो ये टाइम है, हर 1 घंटा डेली बेसिस में PYQs दो, 1-1.5 घंटा CSAT दो। इस तरीके से आपको प्रोसीड जो है वो करना। आप इस अगर सबको टाइम देते हुए आगे अगर आप प्रोसीड करोगे, अगर सपोज आपको क्लास देखनी है, जैसा सपोज है ना, तो उसको भी उसी हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो। क्या ठीक है, मुझे 2 घंटा क्लास, ऐसा नहीं सुबह से रात तक क्लास ही कर रहे हो। आप सोचोगे मैं बिना सेल्फ स्टडी के वीडियो देख के ही कर दूँ। मैं भी जो आपको कंटेंट दूंगा उसको आपको PDF होगा, उसको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपको वीडियो लेक्चर के छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, PDF है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, खुद स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ के सेल्फ स्टडी करोगे, PYQs जम के करोगे, सिलेक्शन होगा। ये चीज़ समझना है। तो ये एक, अगर आप इस रूटीन को, अगर आपके 80 दिन भी है, उस 80 दिन में अगर 60 दिन भी आप अच्छे से फॉलो करोगे, प्रीलिम्स आपका कोई रोक नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आप नहीं करोगे, आप सोचोगे आपका इंटरेस्ट पॉलिटी में है, या आप दिन भर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ को ध्यान नहीं दे रहे हो, PYQs आप कर नहीं रहे हैं, तो वो फिर आपको भी पता है कि फिर आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। तैयारी UPSC के पीछे के जो प्रश्न हैं, मतलब PYQs, उनके बेसिस में करनी है, कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के बेसिस में नहीं करनी है, ये मानकर चलो। तो ये अगर आप माइंडसेट रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे कहना भी चाह रहा था, कन्वे भी करना चाह रहा था। और ये क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया, अल्टीमेट क्रैश कोर्स है। इसमें जैसे बैच 1 है तो उसमें लगभग 60+ लेक्चर मैंने डाल दिए हैं। इस पर भी 25 फरवरी से लेक्चर मिल जाएगा, सब कुछ कवर्ड है, पूरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स, पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। प्राइस भी देखो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, एक कोर्स पे अगर डिवाइड करोगे 50 रुपये भी एक का प्राइस नहीं आ रहा है एक सब्जेक्ट का। तो इस कोर्स से जुड़ोगे तो अगर आप देखोगे तो अगर आप 20% जो ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें 50% कभी नहीं होगा, 4300 प्राइस है, 20% ऑफ और ले लोगे 3400 3500 इसका प्राइस है। और इसमें सब कुछ कवर्ड है। कहीं आप करंट अफेयर का कोर्स कर लो, जहाँ जहाँ 15-15 हज़ार रुपये दे रहे हो, अभी गारंटी दे रहा हूँ, अभी गारंटी दे रहा हूँ आपको, और अभी चैलेंज कर रहा हूँ, एग्ज़ाम जब होगा, जब एग्ज़ाम होगा, जहाँ भी आपने 15,000 रुपये पे किए हैं, उनके कंटेंट से कितना क्वेश्चन आया है, हमारे कंटेंट से कितना क्वेश्चन आया है, मेरे कंटेंट से अगर उस कंटेंट में 30% क्वेश्चन भी आ जाएगा, जो बोलोगे मैं करूँगा, ठीक है। ये मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, ठीक है। जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको करना आपको है, ये है, ठीक है। ये हर साल होता है, मतलब ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है कि आप सोचो सर तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, भाई इसलिए आ रहा है कि खुद पे मेहनत की है। सुबह रोज़ 5 बजे उठना, पेपर पढ़ना, कंटेंट अरेंज करना, इसको करते करते 6-7 साल हो गए, इसलिए कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और कोई नहीं करता है कंटेंट बनाने में इतनी मेहनत, अपनी कंटेंट कोई खुद नहीं बनाता, बनवाता है। तो रोज़ रीड कर करके, रोज़ पढ़ पढ़ के दिमाग इतना कहने लग गया है कि यार ये चीज़ देखना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, इसलिए कॉन्फिडेंस आया है। तो अब आपका मन है, मानो मानो, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, फिर जब एग्ज़ाम होगा मैं स्क्रीनशॉट शो करूँगा। यहाँ पे आप मेरे कस्टमर नहीं हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो चीज़ें है, ये चीज़ें है कि मैं आपको कुछ डिलीवर कर रहा हूँ एज अ टीचर के रूप में, आपके भले के लिए वो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए मैं वो कहना चाहूँगा, और बहुत ही उसको अडिगता से कह रहा हूँ, है ना। इसलिए नहीं कि आप आ जाओ प्लीज़ ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं है। आपकी श्रद्धा कुछ और है तो आप कर सकता है, लेकिन मैं जो कंटेंट दूंगा वो शॉर्टकट नहीं होगा, हॉले बहुत कॉम्प्रहेंसिव होगा। आपको समय दे के पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, वो फिर आपको भी पता कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। जुड़ने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।